यीशु मसीह। और यीशु मसीह की सदस्यता लेने के लिए सही मायने में अगर मसीह जीवन जीना है तो आपको किसी को छोड़ना पड़ेगा, तब तक यह सदस्यता नहीं मिलती है। आपको यह अंशदान देना है, आपका जीवन आपको किसको देना है? यीशु मसीह को देना है। यहां पे उसका अर्थ वही है, सब्सक्रिप्शन, अंशदान देना, कि आप क्या देकर सदस्यता लेते हैं। यीशु मसीह ने सदस्यता अपनी जान दे दी और हमारे लिए सदस्यता क्या कर दी? खोल दी। किसकी? स्वर्गीय स्थान की। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को भी देना है। अगर हमें अपने आप को देना है तो हमें कुछ छोड़ना, तो उसके लिए दर्द नहीं होना चाहिए। प्रभु, जब आप स्वर्ग छोड़ सकते तो मैं क्या एक व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता हूं? आसान बात है ना? हमें करना पड़ता है। यह परिवार हमें मिलने वाला होता है। स्वर्गीय स्थान में हमें क्या मिलने वाला होता है? परिवार मिलने वाला। उस परिवार के सदस्य बनना है। राशन कार्ड में नाम लिखवाने से कुछ नहीं होता है। अरे राशन कार्ड में नाम नहीं, ये पहला लिखना चाहिए तभी हमें उस परिवार के मेंबर। वहां से लिखने से कुछ नहीं होगा भैया। जीवन की पुस्तक में जब तक नाम नहीं लिखा जाता है वहां की सदस्यता नहीं मिलती है और ना ही वहां के परिवार में हमें जोड़ा जाता है। यहाँ के राशन कार्ड में कितने मर मरते हैं। राशन कार्ड, राशन कार्ड, राशन। यार कमाल है यार। ज्यादा से ज्यादा उसमें भी कौन सा राशन कार्ड? केसरी या तो पीला। क्यों? सब्सक्राइब फ्री में मिलेगा ना कुछ। ये दो इसमें व्हाइट यानी अपर मिडिल क्लास में आता है तो उसको कोई फैसिलिटी नहीं, लेकिन ये दो में है। अच्छे खासे खाते पीते घर वाले भी ये दो कार्ड में बैठे। 3 वक्त का खाना सुख चैन से खाएंगे, फिर भी सही में अपने दिल पे हाथ रखो और कहो, ऐसे करने वाले क्या हम मसीह है? अपने दिल से पूछो भाई, अपने आप से पूछो, सही में है हम? जो भूखा है उसको दे दो, जो प्यासा है उसको पिलाओ, जो नंगा है उसको वस्त्र दे दो। करते हैं परिवार की, ये हमारे परिवार। उसके बाद जीवन में आनंद मिलता है। क्या मिलता है? यूहन्ना 15:11, जॉन 15:11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में कहा है फिलिपियों 4:4 में, प्रभु में सर्वदा, प्रभु में सर्वदा, प्रभु में सर्वदा, प्रभु में सर्वदा। मसीह के सामने कबूल किया है, मुंह टेढ़ा करो फिर दिखाता हूं मैं। है ना? बाद में बोलो फिर मैं बताता हूं। यहाँ पे बहुत आसान है, आनंद करो, आनंद करो। यहाँ पे सब कुछ होता है, बाद में क्या होता है पता नहीं। क्यों मालूम है? सब्सक्राइबर जो बटन है ना वो भूल जाते हैं दबाना। ये वीडियो देखते हैं, सुनते हैं ऑडियो, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना जो है ना वो भूल जाते हैं। इसके लिए आगे की वीडियो जो आने वाली होती है यहाँ से नहीं, ये जो पहले से ही अपलोड करके रखा है। कुछ नहीं, अब सिर्फ जब सामने तो हालेलुया हालेलुया, जब मैं कहूंगा हालेलुया तो कहेंगे हालेलुया, लेकिन कुछ अच्छी बात आ गई तो अपने मन से कोई नहीं कहेगा। ऐसे
हमारे जीवन के अंदर जो है ये बहुत सोचने की बात है। उसके बाद मांगो तो मिलेगा। अभी ये काम की बात है नहीं, अभी काम की बात है नहीं। 15-16 यूहन्ना जॉन 15:16 ये सबके काम की बात, ये सबको पसंद है। लेकिन इसके अंदर जो ऐसी चाबी घुमा के रखी है ना, वो किसको पता नहीं है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। सब्सक्राइब की बात अलग है। वो कहता है तुम्हारा बटन दबाने से भी नहीं है, वो बटन दबाने के लिए भी मैंने तुम्हें चुना है। ऐसा ही तुमने बटन दबाओगे, उसको दबाने के लिए भी मैं जब तक नहीं चुनता हूं तब तक कोई बटन भी नहीं दबा सकता है। जब तक मेरा पिता आकर्षित नहीं करता है, मेरे पास कोई नहीं आता है। और जब तुम ये करोगे, फिर सब्सक्राइब हो जाओगे, फिर कुछ फल लाओगे, तब जो मांगोगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि जहर मांगोगे पीने को। जो तुम्हारे हित की बात है वो मांगोगे तो। आजकल के बच्चे, प्रभु इस लड़की का मन परिवर्तन कर दे, मुझे शादी करनी। अच्छा, कुछ नहीं होने वाला। लड़कियां, पिता इसका मन परिवर्तन कर दे, ये मसीह में आएंगे, मुझे इससे शादी करनी है। मुझे एक बात पता नहीं है, तुम्हारे साथ शादी करने के लिए वो मन क्यों बदलेगा उनका? वो अपने लिए उनका मन बदलेगा, उसकी सेवा के लिए। क्योंकि वो क्या कहता है, तुमने नहीं चुना है, मैंने चुना है। तुम्हारे काम के लिए नहीं उसको बदलूंगा, तुम्हारे शादी के लिए उनका मन नहीं बदलूंगा। अगर मुझे लगता है इसका मन परिवर्तन होना चाहिए, मेरे राज्य में आना चाहिए, तो क्योंकि तेरे लिए बदलेगा नहीं कभी एक दूसरे का। एक बात जो है ना, 100% लिख के लेना मेरे से। जो कोई कहता है ना तेरे लिए मैं मसीह बनूंगा, सबसे बड़ा झूठ है। भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो कहता है ना कि मैं तेरे लिए यीशु मसीह को अपनाऊंगा, दुनिया के सबसे बड़े झूठे यही है। यीशु मसीह को अपनाकर, यीशु मसीह के लिए मैं कुछ करूं, यीशु मसीह के लिए मैं अपना जीवन दूं, इसके लिए कोई मसीह नहीं बन रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए बन रहा है, तो वो झूठ है। वो क्या है? क्योंकि मसीहत में आना मसीह के लिए होता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति से मैं कहता हूं इतना दूर रहो कि आप उसका कांटेक्ट भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये मैं बहुत खास तौर पर हमेशा कहता हूं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके लिए मांगोगे तो मिलेगा। क्या मांगोगे? ये ध्यान से मांगना है, कुछ भी नहीं मांगना है। बाइबल कहती है जो कोई ऐसे है वो नाश के लिए ही रखे गए हैं, तो उसका परिवर्तन के लिए क्या प्रार्थना करोगे भाई? जब प्रभु ही चाहता है कि उनका नाश हो, क्योंकि वो सुधरने वाले नहीं है। कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी, लेकिन ये नहीं। एक बात मैं हमेशा कहता हूं ऐसे लोगों के लिए, यहां पर बाल आ सकते हैं आपके, यहां पर इम्पॉसिबल है ना, यहां पे बाल कभी आते हैं, लेकिन यहां पर बाल आ सकते हैं, लेकिन ये सुधर सकते हैं।
ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। ऐसे लोग उसके बाद आखिरी 2-3 आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। क्या मिलेगा? यूहन्ना 11:13, जॉन 11:13। मत्ती 11:13, मत्ती का 11:13, मैथ्यू 11:13। सॉरी ज़रा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यूहन्ना का 14 निकलना, वहाँ पे 16 निकलना, वहाँ पे पवित्र आत्मा के कार्य के लिए कहाँ है? हाँ देखो 16 का 4 और 5, मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुमसे कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैं जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास उसको भेजूंगा। किसको? पवित्र आत्मा। चेलों को कहा तुम यरूशलेम में ही बने रहो जब तक सामर्थ्य प्राप्त नहीं। वादा किया है पवित्र आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। अगर हम दुनियावी बाप होकर, बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हैं तो वो तो स्वर्गीय पिता है, क्यों करना तुम्हें विशेष करके क्या देगा? पवित्र आत्मा देगा। जरूरी क्या है? पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है हमारे जीवन के। और उसके बाद हमें क्या मिलता है? प्रभु का मन। क्या मिलता है? प्रभु का मन। देखिए पहला कुरिन्थियों 2:16, 1 Corinthians chapter 2:16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमें मसीह का मन है। When you subscribe with Lord Jesus Christ, your heart will be changed। किसके जैसा हृदय बनता है? यीशु मसीह के जैसा। हमारे मन को बदल देता है जब हम उसके साथ जुड़ जाते, सदस्यता लेते। क्योंकि हमें किसका मन होता है? प्रभु का मन। प्रभु का मन हमें प्राप्त होता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी। किसका मन? प्रभु का। और आखिरी हमें बहुत जरूरी, जब हम कन्फेस, यहाँ पे जो सब्सक्राइब के लिए दूसरा शब्द क्या है? कन्फेस, यानी कबूल करना। क्या करना? कबूल करना। तब क्या होता है? तो हमारे पाप की क्षमा होती है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 9 पद, 1 John chapter 1 verse 9। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अंधकार ही में है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। विश्वास योग्य और धर्मी। जब हम हमारे पाप मान लेते, मान लेना मीन्स कन्फेस, आई एम सिनर, मैं पापी। नाउ आई एम सब्सक्राइब विथ यू। अब मैं आपकी सदस्यता लेता हूं, पाप की छोड़ देता हूं, साफ की लेता हूं, तो पाप की। और ये जो बातें बहुत सारी है। अभी आप सदस्यता लोगे तो आप ढूंढोगे तो आप पाओगे, आप खटखटाओ तो खुल जाएगा। जो सदस्य है उसके लिए खुल जाएगा, जो सदस्य है वही मांग सकता है, उसको ही मिलेगा, और जो सदस्य है वही ढूंढेगा तो वो प्राप्त करेगा। लेकिन सदस्य, शरण, इंसान का मतलब
वो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को, अच्छे से अच्छे जीवन को, अच्छे से अच्छे बातों को आपके दिल में, आपके जीवन में वो क्या करेगा। लेकिन सदस्यता जो है प्रभु यीशु मसीह की होना अनिवार्य है। हम हमारे जीवन से, हमारी दृष्टि से अच्छे लोग जानते कि ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। प्रभु के हिसाब से जो अच्छा है वो मिलना चाहिए हमारे लिए। और इसके लिए, ये हमारे जीवन के लिए ये सदस्यता जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह में अगर हम सही मायने में चाहते हैं, जो सुन रहे हैं विशेष रूप से, जहां भी है जो सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि सदस्य बने किसका, यीशु मसीह, तो आज जरूरी है कि हम हमारे जीवन में उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, कि उन्होंने ये हमारे पापों के लिए अपना लहू सलीब पर बहाया। ये कबूल करना जरूरी हो जाता है। मैं अगर हम इसको कबूल करते हैं और हमारे जीवन में उनको अपना उद्धारकर्ता और अधिकारी करके बुलाते हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करके हमारे जीवन में आकर अपने स्वर्गीय स्थान में और परमेश्वर पिता के संतान बनाते। यह उन्होंने वादा किया, ये पवित्र शास्त्र में लिखा। जब हम ये करते हैं तब हमें सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी। आइए अपने आंखों को बंद करें और दुआ में जाने से पहले, अगर हम अपने आप को यीशु के हाथ में देना चाहते हैं, उनके जीवन की सदस्यता लेना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए दुआ करूं उससे पहले आप मेरे पीछे ये प्रार्थना करिए। जो जहां पर भी हो, जो सुन रहा है, जो सुनेंगे, जिन्होंने अभी तक ये प्रार्थना नहीं की है, तो वो मेरे पीछे करिए। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। आपने अपने बेटे को इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में मेरे पापों के लिए भेजा। प्रभु यीशु, आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, अपना लहू बहाया और तीसरे दिन फिर जीवित हो उठे और कलीसिया को लेने के लिए और उसके बाद आखिरी न्याय करने के लिए फिर से आने वाले हैं। ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ और कबूल करता हूँ। यीशु आप ही प्रभु है। प्रभु यीशु, आज मैं आपको मेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। मेरे दिल में आप मेरे पापों की क्षमा करो, मुझे उद्धार दो, नया जीवन दो और मेरा नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखो। प्रभु यीशु, आपने मेरे पापों की क्षमा की, उद्धार दिया, नया जीवन दिया, शांति दी, आनंद दिया और मेरा नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। स्वर्गीय प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। हम सब यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। खुदा, जिन जिन लोगों ने आज आपके बेटे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जो करेंगे इसके आगे, उन सभी को आज खुदा छू ले। उनके जीवन से उनके पूर्वजों के शाप, उनके जीवन में रहने वाले शाप, उनके हर एक जो बंधन है, आज नासरी यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। उनके जीवन से हर एक रुकावट लाने वाली आत्मा, हर एक रुकावट निर्माण करने वाले व्यक्ति, हर एक जो व्यक्ति उनके जीवन में रुकावट बनकर आए हैं, वो ऐसे हर एक व्यक्ति आज नासरी यीशु के नाम से निकल जाए और उनके जीवन में अभिषेक आ जाए। पवित्र आत्मा उनको भर देना और आपकी संगति में उनको रखना। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते।
आज खुदावंदा दुआ कर रहे हैं हर एक व्यक्ति के लिए, जो सुन रहे, जो सुनेंगे, हर एक के जीवन में आपकी उपस्थिति हो। वो आपको अपना जीवन दे, आपकी सदस्यता ले, आपके जीवन में आए, आपके शरीर के हिस्से बने, आपके शरीर के अंग बने, और आप जब आए तो आपके संगति में उठाए ले जाए। खुदावंदा हर एक बीमारी, हर एक बंधन, हर एक शैतान की ताकतें यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। हर एक रीढ़ की हड्डी की बीमारी, हर एक गुर्दे की बीमारी, हर एक फेफड़े की बीमारी, हर एक दिल की बीमारी, हर एक कैंसर, डायबिटीज, आज HIV, हर एक कोरोना यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। दबाव हर एक व्यक्ति को आज इसी वक्त छू लेना, टच इच्छा नहीं, पवित्र आत्मा, हर एक अशुद्ध आत्मा निकल जाए उनके जीवन से। प्रभु जी होने दीजिए आपके नाम का चिचिका। पवित्र आत्मा आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद। हर एक बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के शाप निकल जाए उनके जीवन से। प्रभु जी आपके आगे के समय को आपके हाथ में समर्पित करते हुए हमें चला। ये दुआ हमारे जिंदा खुदावंदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए आमीन। अभी प्रभु परमेश्वर का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ में, आपका दूसरा आना होने तक और कलीसिया का ये आपके साथ ले जाने तक हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। आमीन। शांति से जाओ, शांति का परमेश्वर आप सबके साथ में बना रहे। आमीन।